अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबा के, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा कहाँ पे पैदा हुए, आपके ख़ानदान का बुनियादी ताल्लुक कहाँ से है, आपने कब आर्मी ज्वाइन की, आपकी पहली तैनाती कहाँ पे हुई, आप पाकिस्तान आर्मी में किन किन ओहदों पर फाइज रहे, सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद इकबाल बाजवा था। जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान बुनियादी तौर पर गुजरांवाला के इलाके गखर मंडी से है, जो कि पंजाब में वाक़या है। कमर जावेद बाजवा साहब ने इब्तिदाई तालीम FG सर सैयद कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की। आपके जो वालिद साहब थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा, वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे जो क्वेटा में दौरान ड्यूटी वो दफ्तर में ही हरकत कलब बंद होने की वजह से शहीद हो गए थे। आपकी शहादत 1967 को हुई और उस वक्त बाजवा साहब की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल थी। और दोस्तों, सबसे हैरतकुन बात यह है कि बाजवा साहब उस वक्त अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपकी परवरिश आपकी माँ ने की, जो कि 2013 में वफात पा गई। अगर हम ससुराल की तरफ नजर दौड़ाएं तो बाजवा साहब के ससुर वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे जिसका नाम एजाज अमजद था, जो कि मेजर जनरल के रैंक तक रिटायर हो गए। आर्मी चीफ की सिलेक्शन कब हो गई थी, वो कब आर्मी में आए थे, तो 1978 को आप आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गए। आप 62 PMA लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल एबटाबाद से पास आउट हुए और 24 अक्टूबर 1980 को 16वीं बलूच रेजिमेंट सियालकोट कैंट में सेकंड लेफ्टिनेंट तैनात हुए। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि ये वही यूनिट था दोस्तों, जिसको आपके वालिद कमांड किया करते थे। अक्टूबर 1981 को आप लेफ्टिनेंट बन गए। अप्रैल 1983 को आप कैप्टन के ओहदे पर फाइज हो गए। नवंबर 1987 को मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई और 1988 में बतौर मेजर आपने 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कि आज़ाद कश्मीर में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही थी, आप भी वहां पे तैनात हो गए। अप्रैल 1993 को आप लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज हो गए। दोस्तों, एक्स कोर जो पाकिस्तान आर्मी की एक कोर है जो कि रावलपिंडी में होती है, और ये कोर कश्मीर के हालात देखती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात देखती है। और इसकी एक अहम ब्रिगेड है जो कि 11th इन्फेंट्री ब्रिगेड।
जिसके जिम्मे दो काम है। एक काम है प्रेसिडेंशियल गार्ड ड्यूटी। इसके साथ साथ बैरूनी मुल्क से जो वफूद पाकिस्तान आते हैं उसको गार्ड ऑफ ऑनर देना और उसको सलामी देना, ये उनके जिम्मे है। और ये पाकिस्तान आर्मी की सबसे ताकतवर कोर है। इस कोर के कमांड इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल बाजवा ने बतौर स्टाफ ऑफिसर एक्स कोर में खिदमत सरअंजाम दी। अप्रैल 2003 को आप ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज हुए, जो कि 1 स्टार आर्मी ऑफिसर होता है। उस वक्त के ब्रिगेडियर बाजवा ने एक्स कोर में बतौर चीफ ऑफ स्टाफ खिदमत सरअंजाम दी। 2003 को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जो कि अफ्रीका में यूएन पीस कीपिंग मिशन जो मौजूद था, आपने उसकी कमांड की। DR कांगो में भी आप बतौर ब्रिगेड कमांडर खिदमत सरअंजाम दी। उस वक्त इंडिया के मेजर जनरल बकराम सिंह भी वहां पर मौजूद थे। बाद में बकराम सिंह ने बाजवा की खिदमत की तारीफ करते हुए कहा, इन अल्फाज में उनकी तारीफ की कि आपकी कारकर्दगी पेशावराना महारत पर मबनी और लाजवाब है। दोस्तों, मई 2019 को मेजर जनरल के ओहदे पर आपको तरक्की दी गई। मेजर जनरल, जो कि 2 स्टार जनरल होते हैं, उस वक्त आपने बतौर GOC फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे, आपने उसको भी कमांड किया। जनरल कमर जावेद बाजवा अगस्त 2001 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री और टैक्टिक्स क्वेटा में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात हो गए। बाद में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भी आपने खिदमत सरअंजाम दी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी आपने खिदमत सरअंजाम दी और 14 अगस्त 2013 को मेजर जनरल के ओहदे से तरक्की देकर 3 स्टार जनरल, मतलब कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और एक्स कोर में बतौर फील्ड कमांडर तैनात हुए। दोस्तों, ये वही कोर है जिसमें बाजवा साहब की पहली तैनाती हुई थी और ये बाजवा साहब की तीसरी तैनाती थी इस कोर में। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोर पाकिस्तान आर्मी की सबसे अहम कोर है और सबसे बड़ा कोर है। और इस कोर की अहम जिम्मेदारी ये भी है कि ये कश्मीर के हालात पर गहरी नज़र और वसी तजुर्बा रखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को 2014 में बलोच रेजिमेंट में बतौर कर्नल कमांडेंट तैनात हो गए। 22 सितंबर 2015 को लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा की तैनाती GHQ में हुई। इसी तरह GHQ में बतौर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन तैनात हुए। आप उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहीर शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी आपने खिदमत सरअंजाम दी। इन खिदमत को मद्देनजर रखते हुए 29 नवंबर 2016 को उस वक्त के वजीर आजम
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद होने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब किया। आपकी इन खिदमात के एतराफ़ में दिसंबर 2016 को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। बाजवा साहब के कमांड में 2017 को 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए, जो कौमी सतह पर 2 बड़े ऑपरेशन थे, जिसमें रद्दुल पसाद और दूसरा खैबर 4 शामिल है। इन खिदमात के एतराफ़ में अक्टूबर 2018 को जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला II ने ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा। इसी तरह मुल्क की बदलती सूरत हाल 2019 को मुल्क में कशीदा सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर यकीनी सूरत हाल और इंडिया का कश्मीर पर कब्जा, और इस तरह 5 अगस्त को लॉकडाउन लगाना वहां पे, इसी तरह सीपेक पर नजर रखना, ये सब जनरल कमर जावेद बाजवा इस पर बहुत तजुर्बा रखते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 17 अगस्त 2019 को आपको दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया और आपके ओहदे में तोसी कर दी गई, जो कि नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2022 तक है।